जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज रिमाइंडर थ्योरम की ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं और हाई लेवल तक के सफ़र को हम लोग इस क्लास में तय करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 100 फैक्टोरियल, और आपको बताना है कि यदि हम लोग इस नंबर को 6 से डिवाइड करें तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में एक बेसिक रूल मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर 3/5 लिखा है या 5/9 लिखा हुआ है तो आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन में कि यदि अंश में लिखी गई संख्या हर से छोटी है तो आप ऐसी स्थिति में कह सकते हैं जो रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों तो है वो अंश ही हो जाता है। क्या मैं कह रहा हूँ, फिर से अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख रहे हो जो अंश में लिखा है वो 5 है, जो हर में लिखा है वो 9 है। तो आप देख रहे हो अंश वाली संख्या हर से छोटी है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा अंश ही होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और इसमें आप देख रहे हैं फैक्टोरियल भी लगा है, तो आप फैक्टोरियल के गेम को भी समझ लीजिए कि फैक्टोरियल किस तरह वर्क करता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल किस तरह ओपन होता है, जो भी नंबर लिखा है उसको लिख के एक कम करते जाते हैं और फैक्टोरियल 1 तक ही आपको ओपन करना है। जैसे 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों उसको आप याद कर लीजिए 1 फैक्टोरियल। अगर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल तो 2 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 2 लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद 2 के बाद क्या आता है 1, और 1 पे जाके जैसे मिल जाएगा आपको 1 फैक्टोरियल वहीं पे आपको हटा देना है। जैसे मान लीजिए कि 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करेंगे, 3 पहले लिखेंगे, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1, और जैसे 1 मिल जाएगा फैक्टोरियल ब्रेक। और आप क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल जैसे लिखा है तो उसको आप 4 3 2 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर 5 फैक्टोरियल आपको ब्रेक करना है तो आप लिखेंगे 5 4 3 2 1। इस तरह मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल ब्रेक होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला नंबर लिखा है उसमें हर नंबर में 6 से डिवाइड करना। तो आप देखिए 1 फैक्टोरियल की मेरे प्यारे दोस्तों जो वैल्यू होती है अभी मैंने आपको बताई 1, और आप इसमें जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो अंश छोटा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है अंश ही है, यानी कि क्या रिमाइंडर है 1। मेरे प्यारे दोस्तों 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आप देख रहे हो 2 1 2 यानी कि 2 है, और जब आप उसको आप 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख रहे हो अंश छोटा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2 ही रिमाइंडर है। इसके बाद 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 3 दूनी 6, 6 कम 6, पूरा गुणा करा के आप देखें तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही। और आप मेरे प्यारे दोस्तों जब 6 में डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 से इसका मतलब उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा होगा इसमें 4 फैक्टोरियल, उसमें भी 6 से डिवाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल जब भी आएगा तो उसमें ये चीज़ तो कॉमन हो जाएगी और उसमें आप जानते हो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए 4 फैक्टोरियल में जैसे आप इसमें 6 से डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल में भी ये चीज़ आएगी 6 आएगा। तो आप देख रहे हो इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल वाले नंबर आएंगे उन सारे नंबर में 6 से डिवाइड एग्जैक्ट हो रहा होगा, यानी वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं रह रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि सवाल का जो फाइनल रिमाइंडर है वो क्या है। आप देख रहे हो ये 1 है ये 2 है और बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो आप दोनों को ऐड करिए तो 2 और 1 3। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का जो फाइनल रिमाइंडर है यानी जो आंसर है वो क्या आएगा 3 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं इस बार हम लोग 6 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सवाल में 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 को आप 1 से डिवाइड करिए। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और उसमें जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 2 होती है, उसमें जब आप 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहेगा 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है 6, और जब आप उसको 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्या आएगा 4 आएगा, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 100 तक आपको लिखना है। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देखें तो क्या आ रही है 4 3 12, 12 दूनी 24।
तो यानी कि जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो 24 है, और 24 मेरे प्यारे बच्चों 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर 4 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही, तो इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर 5 फैक्टोरियल आएगा तो वो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि उसमें 5 के बाद 4 फैक्टोरियल आता है। आप देखिए 5 के बाद जो भी नंबर लिखा है वो 4 का पूरा कॉमन आएगा, इसका मतलब उसमें भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। यानी कि इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उसमें एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो आगे की प्रोसेस को क्या करना है आपको कि फाइनल रिमाइंडर कैसे बताना है। आप देख रहे हैं बीच में ऐड है, तो आप सबको ऐड करिए। तो 6 2 8, 8 और 1 9, तो आप करें 9। लेकिन आप देख रहे हो हम लोग डिवाइड तो 8 से दे रहे थे, और आपको पता है कि जिस भी नंबर से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं रिमाइंडर उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, 8 से फिर से इसमें डिवाइड दे दीजिए। तो जैसे डिवाइड दोगे तो 8 एकम 8, तो आप कह सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो इसमें बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कल की क्लास को देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए इस बार मैंने आपसे कहा कि इसको 8 से नहीं हम लोग 10 से डिवाइड दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। आपको बताना है यदि हम लोग इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 को आप 1 से डिवाइड करिए। 1 में 10 से डिवाइड जब कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इज़ 1, और 1 को जब आप 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आने वाला है 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 2 है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कह रहे हो 2, और जब उसमें आप 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं क्या आ रही है 6, तो आप कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है 6। 10 से डिवाइड करेंगे, अभी भी अंश छोटा है तो सिचुएशन के आधार पे आप कह सकते हैं अंश ही रिमाइंडर है, यानी कि 6 रिमाइंडर है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो 24 होती है। याद कर लीजिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। आप इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे 120 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, और आप उसमें आप जैसे ही 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कह सकते हो 10 दूना 20, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा इसका 4। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर 4 है। 5 फैक्टोरियल इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों लिखा होगा, आप इसी बात को समझ रहे होंगे। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 120 है, और मेरे प्यारे दोस्तों आप जैसे उसमें 10 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि एग्जैक्ट डिवाइड कहाँ से आपको मिल रहा है। आप देख रहे हो 5 से मिल रहा है, तो जितने भी इसके बाद फैक्टोरियल लिखे होंगे वो आप देख रहे हो कि 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे होंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे, 6 × 5 × 4, तो जैसे ही 5 आएगा 5 को 20 हो जाएगा, वो 10 से क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि इसका जो फाइनल रिमाइंडर है वो क्या है। आप पहले पूरे रिमाइंडर को ऐड करना है क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो 6 4 10, 10 2 12 और 1 13। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर जो आ रहा है वो 13 आ रहा है, जबकि आप डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से, तो 10 से बड़ा रिमाइंडर है। तो आप फिर से एक बार 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो 10 × 30, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 3 आ रहा है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आखिरी क्वेश्चन इसका और लेते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इससे आपसे कहा इसमें कि आप इसमें 12 से डिवाइड कर रहे होते अगर, तो रिमाइंडर क्या आता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए। यदि मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होता। यदि हम लोग इस नंबर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर बताना है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा आ रही होंगी। आपको बताना है कि यदि हम लोग इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा। 10 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर करना है।
बिल्कुल पूरे जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको भी दूंगा। आप देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई तरीका नहीं जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता हो कि सर कोई क्वेश्चन बताएं इसके बाद आपको सॉल्व कर, मैं आप पहले बताऊंगा, इसके बाद आपको भी सॉल्व करने के साथ में दे रहा हूँ। साथ में लगे रहिए, आप चीज़ें ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और भी सभी लोग कमेंट करें, क्या इसका आपको रिमाइंडर पता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको आंसर बता रहा हूँ आपका, देखिए क्या आएगा। आप मेरे प्यारे दोस्तों 1 फैक्टोरियल में जब 12 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख रहे हैं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इज़ 1। 12 से आप जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हो 2 होती है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 2 में जब आप 12 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देखिए इसको कट मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपको रिमाइंडर केवल निकालना है, तो 2 आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप 6 जानते हैं, 12 से डिवाइड करना है, तो आप जिससे डिवाइड करें उसको आप कैंसिल कभी मत करिए, ठीक है, वरना एक और आपको तरीका सीखना पड़ जाएगा, कभी भी कैंसिल मत करें। तो आप देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि 6 रिमाइंडर है। मेरे प्यारे दोस्तों 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हो 24 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, और जब उसमें आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे होंगे। तो आपको बस केवल एक बार चेक कर लेना है कि ये नंबर कहाँ से एग्जैक्ट डिवाइड होना शुरू हो जाता है, उसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल लिखे होंगे वो 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि इसका जो फाइनली रिमाइंडर आ रहा है वो देखिएगा क्या आएगा, 6, 2, 8 और 1, 9। तो आप कह सकते हो इसका फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 9 आ रहा है, और 9 छोटा है 12 से, तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग और लेवल की तरफ चलते हैं, और वो एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल अब सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, एक छोटे से बेसिक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा कि लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, आप इसको 6 से डिवाइड करिए। 25 को आपको 6 से डिवाइड करना है और बताना इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि एग्जैक्ट डिवाइड होगा चचाओं को 24, 6 4 × 24, तो आप कह सकते हैं इसका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इतना तो लगभग मेरे ख्याल से सब लोग सीख चुके हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको फिर भी रिमाइंडर निकालने में दिक्कत है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर जाके कल वाली क्लास पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, उसको आप देखिएगा और वहाँ पे माइनस के रिमाइंडर प्लस के रिमाइंडर निकालना सीखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि 6 4 × 24 यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ये बात आप सीख गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैंने इसको ये इस तरह कह दिया, ध्यान से चीज़ें देखते रहिए, भी हाई लेवल की तरफ बिल्कुल बढ़ने वाले हैं हम लोग, और एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन भी हम लोग लेने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए कि 25 × 25 2 बार लिखा है। अब मैंने कहा इसमें 6 से आप डिवाइड करके बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे कि 6 का डिवाइड जैसे इसमें दे रहे होंगे तो 25 के करीब आप जानते हैं 6 के पाड़े में 24 होता है, तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब मैंने कहा फाइनली रिमाइंडर क्या है, तो आप कह रहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो 1 1 का मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि इसका जो फाइनल रिमाइंडर है क्या आ रहा है? वो 1 आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, इस चीज़ को और बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 × 25 × 25 3 बार लिख दिया मैंने, और इसको आप बताइए 6 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा है हुआ यहाँ पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि जब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और बीच में कौन सा साइन लगा? इनटू। सभी को जैसे आप इनटू करा देंगे तो ये 1 आएगा, तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैंने 25 को भी पहले एक बार लिखा, रिमाइंडर कितना आया? 1। 25 को 2 बार लिखा, रिमाइंडर कितना आया? 2, और बीच में कौन सा साइन चल रहा है? इनटू का। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 25 को मैंने 3 बार लिखा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको मैंने कुछ इस तरह दे दिया कि 25 की होल पावर
30 और आपको बताना है कि यदि हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा। 25 की पावर 30 लिखा हुआ है, 6 से आप इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको बताना है कि फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, आप जैसे ये देख रहे हैं 25 ये 3 बार लिखा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैथ की भाषा में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 25 की होल पावर 3 इसको क्यूब लिखा जा सकता है। आप जानते हैं इस बात को। 25 2 बार लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 25 की पावर स्क्वायर। अरे बात सबको समझ में। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 25 की होल पावर कितनी लिखी है 30, इसका मतलब है 25 को आप कितनी बार लिखेंगे 30 बार लिखेंगे। 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 कितनी बार लिखेंगे ऐसा 30 बार करेंगे। और सबका रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 1। क्यों? क्योंकि जैसे हम मेरे प्यारे दोस्तों इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 4 जा 24, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या रहा है 1। और 1 कितनी बार लिखा होगा 30 बार लिखा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो पावर में जो वैल्यू लिखी है उसको आप 25 को 30 बार लिख सकते हैं, तो एक 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 करके 30 बार उसको लिखा जाएगा। लेकिन सबका आप करा रहे होंगे मल्टीप्लाई। जैसे इस चीज़ को यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये 3 बार केवल 25 लिखा है, ऐसे आपको कितनी बार लिखना है 30 बार लिखना है। और जब 30 बार लिखोगे सबका रिमाइंडर 1 1 1 1 1 करके आ रहा होगा और सबको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग फाइनली कह सकते हैं इसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी 1 ही आएगा। क्या है आपको बात मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों एसएससी का ये एग्ज़ाम जब भी हो रहा है तो देखा जा रहा है इस तरह के सवाल वहाँ पे आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए लिखा हुआ है 36 की होल पावर मान लीजिए लिखिए 24 और आपको उसमें 7 से डिवाइड देख के पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। 7 से डिवाइड देख के पता करना है कि आपको उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से डिवाइड करिए। आप पावर बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप बिल्कुल उसकी पावर की टेंशन में भूल जाइए कि आप यहाँ पे कोई पावर लगी। तो बस आप क्या करिए 7 का भाग जैसे आप इसमें दे रहे होंगे 36 में, तो आप कह सकते हैं 7 5 जो 35, यानी कि रिमाइंडर क्या रहा है 1। तो आप इस 1 को लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों 1 की होल पावर कितनी है 24। या आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ की कैलकुलेशन को करिए कि जो 36 लिखा है वो कितनी बार लिखा होगा 24 बार लिखा है। 36 गुणे 36 गुणे 36 गुणे 36 24 बार ऐसा रिपीट हो रहा है। तो सबका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा 1 1 1 1 1 करके 24 बार लिखा होगा। और जैसे आप उन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप जितनी बार भी कराएंगे फाइनली क्या आएगा 1 ही आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप इस चीज़ को ऐसे सीखना स्टार्ट कीजिए कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 और 1 की होल पावर कितनी है 24। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1 सेकंड से भी कम के समय में आप इतने कठिन सवालों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे 28 की होल पावर मैंने लिख दिया कि 20 है। आप इसको 9 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए किसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। मात्र आपके पास 3 सेकेंड है, आपको बताना है किसका आंसर क्या आ रहा होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों बहुत शानदार। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों सभी को अब चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि 9 तारीख 27 और ये क्या लिखा है 28, यानी कि इसका रिमाइंडर बचेगा कितना 1 और 1 की होल पावर कितनी होगी 20 और 1 की पावर 20 हो या 30 हो कुछ भी हो, फाइनली रिमाइंडर आप कह सकते हो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटे से और आगे चलते हैं, इसके लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि 26 की होल पावर 20 और आपको इसको 9 से डिवाइड करना है। आपको बताना है कि इसका फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी जो पीछे क्वेश्चन लिखा था उसमें फ़र्क क्या है। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था
उसमें लिखा था 28 की होल पावर चलिए कुछ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए पावर लिखिए 30 और आज को आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखिएगा फ़र्क क्या है, चीज़ों को रिलेट करना सीखें, क्योंकि आप जब चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को याद नहीं कर रहे होते, चीज़ों को समझ रहे होते हैं। और समझदार व्यक्ति ही आप देखिए क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाता है। अगर आप चीज़ों को रटेंगे तो कठिन लगेंगे। देखिए इसको आप इसका रिलेशन देखिएगा, दोनों में फ़र्क क्या है। मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो 9 त्रिक 27, तो आप देखते थे रिमाइंडर क्या आ रहा था, प्लस का 1 आ रहा था। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि प्लस के 1 का रिमाइंडर आया, प्लस का 1 रिमाइंडर आया, और प्लस 1 की होल पावर आप कितनी कर रहे हैं, प्लस 1 की होल पावर आप कितनी कर रहे हैं 30, और 1 की पावर कुछ भी आप जानते मान 1 है, और प्लस लिखा है तो प्लस की पावर आप जानते कितनी बार भी आप कर दो तो प्लस ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप कहोगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस बार जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है। आप चीज़ों को देखिए, रिलेट करना सीखिए। 9 त्रिक 27 और ये लिखा है 26, तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर माइनस का 1। आप -1 की होल पावर जब 20 कर रहे होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे लिखा हुआ है -1 की होल पावर 20, और आप जानते हो माइनस की होल पावर कितनी है, सम संख्या है, और जब भी सम संख्या होगी माइनस की तो आप जानते हैं वो प्लस हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मेरे प्यारे दोस्तों प्लस होता है। और ये 20 कैसी संख्या है, सम संख्या, और माइनस की होल पावर जब सम संख्या होगी तो वो क्या आएगा, फाइनली प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 की पावर -1 की पावर जो 20 लिखा है वो फाइनली क्या आपको रिजल्ट देगा, वो 1 ही देगा। यानी इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का भी जो आंसर है वो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। कई बात सबको समझ में आ रही। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास है। आप देख रहे हो विदिन 1 सेकेंड से भी कम के समय में आप इतने हार्ड लेवल के सवालों को कर रहे हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे कह दिया 23 की होल पावर 18 और आप उसको डिवाइड करना है 8 से। आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 23 के करीब 8 के पारे में कौन सी संख्या थी, तो आप कह सकते हैं 8 त्रिक 24 और ये लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों 23। तो आप कह सकते हैं कि जो फाइनली रिमाइंडर आ रहा है यहाँ से माइनस का 1 आ रहा है, और -1 की होल पावर आप कितनी करेंगे 18। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों माइनस की पावर सम संख्या तो प्लस बनेगा, और 1 की पावर कुछ भी मान के आ जाएगा 1, यानी इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या ये आपको बात समझ में आ रही? उम्मीद करो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़े से लेवल को और बढ़ाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी सवाल को मैंने आपसे फिर दिया, अब आप देखिएगा फिर से चीज़ों को रिलेट करिएगा। पावर याद है आपको कितनी 20, अब मैंने कह दिया यहाँ पावर 20 नहीं, अब यहाँ पे पावर 19 लगी। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। अब आप देखिएगा चीज़ें में फ़र्क कैसे हुआ। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मैं इसका रिमाइंडर पता करूँगा, तो 9 त्रिक 27 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा, और इसका रिमाइंडर आपको क्या पता चल रहा है माइनस का 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों -1 की आप पावर देख रहे हो कितनी लिखी है 19। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं माइनस की पावर विषम आ रहा है, विषम संख्या है, और माइनस की पावर विषम संख्या में आप जानते हो माइनस आता है, तो यहाँ से आप कहोगे माइनस आएगा, और 1 की पावर कुछ भी वैल्यू होगी तो आप जानते हो मान 1 आएगा, और यहाँ से आप देखो इसका आंसर -1 आ रहा है। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया मेरे प्यारे बच्चों कि रिमाइंडर आपका -1 हो नहीं सकता। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आंसर जब भी देना है आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में ही देना है। अब आपके सामने दुविधा है कि सर इसका रिमाइंडर तो -1 आ गया, इसको प्लस कैसे बनाया जाएगा। तो बहुत से बात सारे बच्चों को याद होगा जो कल की क्लास में पढ़ रहे थे कि यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको नेगेटिव रिमाइंडर दिया है तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना जानते हैं। कैसे जानते हैं, आप क्या करिए जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे उसको लिखना है, और नेगेटिव रिमाइंडर को विद साइन लिख के सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या आ गया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों जो फाइनली रिमाइंडर है यहाँ से आप कह सकते हो 8 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे पावर जो 18 थी, आप कुछ भी कर सकते हैं 21, 23, अगर विषम मान लेते हैं कुछ भी, चलिए मान लेते हैं कि 21 है पावर। अब आपको बताना है कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले कहेंगे आप कि 8 त्रिक 24, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, और -1 की होल पावर आप देख रहे हो कितनी मेरे प्यारे बच्चों 21 है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि माइनस की पावर विषम संख्या तो यहाँ से माइनस आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो माने 1 आएगा। यानी आपका जो आंसर आया है
वो -1 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जब भी ऑप्शन मिलेगा रिमाइंडर हमेशा प्लस का ही देना है। तो आप यहाँ से कह सकते हो -1 जो रिमाइंडर आ रहा है इसको प्लस कैसे बनाना है। कल की क्लास में सिखाया है कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसको लिख देना है, निगेटिव रिमाइंडर को विद साइन लिखना है आपको। तो यहाँ से आपने इसको जब सॉल्व किया तो क्या आ गया 7। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बनाइए। हम लोग धीरे धीरे करके अपने लेवल को आप देख रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, और कल की क्लास में आप देखिएगा और हम लोग शानदार तरह के सवालों को लगा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको एसएससी का मैं एक सवाल दे रहा हूँ। पूछा गया था कि 17 की पावर 2001 लिखिए। यदि हम लोग इसको 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको बताना है कि इसका फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल को मैं भी बता देता हूँ, फिर एक सवाल आप लगाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, रिमाइंडर हमेशा 1 बनाने की कोशिश करनी। वैसे आप देखें तो अंश में जो लिखी संख्या है वो हर से छोटी है, तो आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर 17 भी आ रहा होगा। लेकिन 17 कैसा इसका रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैसा रिमाइंडर लेना है, हमेशा छोटा रिमाइंडर लेने की कोशिश करनी है और 1 बनाने की कोशिश करनी है इस तरह के सवालों में। तो आप कह सकते हैं इसका अगर निगेटिव रिमाइंडर सर मैं अगर निकालूँ तो 18 1 कम 18, यानी यहाँ से इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या यह बात आपको समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए -1 की होल पावर कितनी लिखी हुई है, 2001। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2001 एक विषम संख्या है, यानी कि इसका मतलब है माइनस आएगा, और 1 की पावर कुछ भी वैल्यू 1, यानी कि यहाँ से इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1। और आपको मैंने बताया कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लिखना है, तो यानी आप क्या करेंगे 18 - 1 कर देंगे, तो इसका फाइनल रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको बताना है कि 24 की होल पावर 101/25, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। चलिए बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको चीज़ें बेहतर तरह से समझ में आ रही हैं। चलिए तो आपने इस चीज़ को समझ लिया। तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों कि जैसे आप इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर इसका छोटा है -1, और -1 की होल पावर आप देख रहे हो 101 लिखी, और 101 में आप देख रहे हो विषम संख्या तो -1 आएगा। रिमाइंडर आपको -1 देना नहीं, तो आप कह सकते हो कि 25 - 1, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि 24। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों का जो रिमाइंडर आ रहा है वो आप कह सकते हो 24 आ रहा है। तो उम्मीद करो मेरे प्यारे दोस्तों आज की जो क्लास है वो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं, कोई भी बुक है, तो आपके जो उसमें इस तरह के सवाल लिखे होंगे वो थ्योरेटिकल भाषा में लिखे होंगे। ऐसे लिखा होगा कि यदि 17 की पावर कुछ भी आपसे लिख सकते हैं, वो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20 लिखा है, फिर उसमें लिखा होगा को यदि 18 से डिवाइड किया जाए या विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह के वहाँ पे सवाल लिखेंगे। इस फॉर्म में हो सकता है ना लिखा हो, इस तरह से लिखा होगा थ्योरेटिकल भाषा में कि यदि 17 की पावर इतनी को यदि 18 से विभाजित किया जाए तो बताइए कि उसका शेषफल क्या आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के सवालों को आप कर सकते हैं। 18 से विभाजित करने का मतलब इसको नीचे आप 18 लिखेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अब नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे से हम लोग उसके क्वेश्चंस को भी लगाने लगेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।